एक तरफ आरएसएस यानी कि संघ चाहता है कि पीएम मोदी अब कुर्सी का मुंह त्याग दे, तो उधर पीएम मोदी तो अगले 10 साल तक कुर्सी पर बैठने का सपना सजा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ये बात भी अच्छी तरह समझते हैं कि बिना आरएसएस के ये संभव नहीं है। आरएसएस अगर नाराज रहा तो दिक्कतें बनी रहेंगी, इसलिए उन्होंने लाल किले के प्राचीर से ही आरएसएस की तारीफ कर डाली। और जैसे ही उन्होंने तारीफ की, चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या आरएसएस ने पीएम मोदी को अपना संदेश पहुंचा दिया है? क्या मोहन भागवत के 75 साल वाले बयान ने पीएम मोदी को खौफ में ला दिया है? तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम मोदी की तरफ से आरएसएस की तारीफ करने के पीछे की वजह को ही समझने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आज लगातार 12वीं बार देश को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण में कई तरह की घोषणाएं की, कई वादे भी किए, लेकिन 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की लाल किले से जिस कदर चर्चा हुई, 100 साल के इस संगठन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में सराहना की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तो इस बात की हो रही है कि आखिर पीएम मोदी को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरएसएस की तारीफ करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि आज तक तो ऐसा मौका कभी नहीं आया। 2013 से पहले तो एक तरह से आरएसएस गैर बीजेपी सरकारों के लिए अछूत संगठन ही बना हुआ था, लेकिन अपने 3 कार्यकालों में पहले के 11 स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में भी पीएम मोदी ने आरएसएस की इस तरह से चर्चा नहीं की थी। ऐसे में इस बार जब लाल किले से पीएम मोदी ने आरएसएस का जिक्र किया, उसकी तारीफों के पुलिंदे बांधे, तो जानकारों के कान खड़े हो गए। तमाम तरह के कयास लगने लगे और अब जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी 75 वर्ष की आयु के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो संघ की इस तरह से सराहना में जुटे हुए हैं। यानी पीएम मोदी अभी भी अपना जो कुर्सी मोह है उसे त्याग नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब से पीएम मोदी और अमित शाह के हाथ में कमान आई है बीजेपी की एक तरह से, उसके बाद से ही वही हो रहा है पार्टी के अंदर जब वो चाह रहे हैं। और इसी के चलते मोदी अमित शाह के आने के बाद एक रूल बनाया गया था कि 75 साल होने के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब खुद पीएम मोदी उसी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं तो वो इस रूल को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते बीजेपी के अंदर खाने भी उनके खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। खासकर आरएसएस तो पीएम मोदी से खासा नाराज दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर से आरएसएस का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जबकि अभी तक ये कहा जाता था कि बीजेपी में जो भी होता है संघ के इशारे पर होता है। ऐसे में आरएसएस और बीजेपी के बीच ठनी हुई है और इसकी बड़ी वजह मोदी और अमित शाह को माना जाता है। और इसी के चलते संघ की नाराजगी बढ़ती जा रही है और इस बात को मोदी ने भांप लिया। यही वजह रही कि संघ को मनाने की कोशिश की गई और इसके लिए लाल किले की प्राचीर को चुना गया। और इसी के चलते अब विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर पीएम मोदी आ गए हैं। वहीं इसको लेकर अब विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम के भाषण को बासा बताया, इसके साथ ही कहा कि ये चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज थके हुए लगे और जल्द ही वो रिटायर भी होंगे। जयराम ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे चिंताजनक पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन करता है। ये अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। 4 जून 2024 की घटनाओं के बाद से निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुके प्रधानमंत्री अब पूरी तरह मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं, ताकि सितंबर के बाद उनका कार्यकाल का विस्तार हो सके। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ के लिए राजनीतिकरण हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद हानिकारक है और आज प्रधानमंत्री थके हुए लगे, जल्द ही वो रिटायर भी होंगे। इसके अलावा उन्होंने बाकी जो वादे पीएम मोदी की तरफ से किए गए, जो दावे किए गए, उन पर भी तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास जैसे वही दोहराए गए नारे साल दर साल सुने जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने ये भी कहा कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का वादा अनगिनत बार किया जा चुका है। हर बार धूमधाम से, हर बार बिना परिणाम के ये वादा दोहराया जाता है और दरअसल आज एक बड़े झूठ के साथ किया गया, जो पीएम मोदी की पहचान बन चुका है।
क्योंकि भारत का पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक की शुरुआत में ही चंडीगढ़ में स्थापित हो चुका था। ऐसे में पीएम मोदी एक बार फिर अपने जो भाषण थे उसके चलते घिर गए हैं और इस वक्त जैसा कि हमने कहा सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो इसी बात की हो रही है कि आखिर आरएसएस की तारीफ करने की जरूरत क्यों पड़ गई। ऐसी क्या मजबूरी है पीएम मोदी की जो उन्हें आरएसएस की इस तरह से तारीफ करनी पड़ी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर यानी कि अगले महीने पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में क्या अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपको कुर्सी का मुंह त्याग देना चाहिए। इस तरह के कयास लगे थे जब संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी इशारों में यह बात कही थी कि जब 75 साल के हो जाएं तो जिम्मेदारियां किसी और को सौंप देनी चाहिए। और इसी को लेकर अब कांग्रेस पीएम मोदी पर हमलावर हो गई जब लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी आरएसएस की तारीफों के पुलिंदे बांधते हुए नजर आए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करने वाले भाषण को रीट्वीट करते हुए एक लंबा चौड़ा एक्सपोस्ट लिखा है। इसमें बीते 100 वर्षों तक आरएसएस की देश में भूमिका और इसके सरसंघ चालकों के रोल की आलोचनात्मक चर्चा की गई है। इसमें पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस को खुश करने के लिए 17 सितंबर 2025 को कथित तौर पर अपनी रिटायरमेंट की योजना को रोक रहे हैं। यानी कांग्रेस का दावा है कि पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं, इसलिए वो अब खुश करने की कोशिश कर रहे हैं संघ को, ताकि मोहन भागवत अपना जो विचार है, अपनी जो योजना है उसे पूरी तरह से बदल दे। यानी जैसा कि जयराम रमेश ने कहा, जैसा कि मणिकम टैगोर ने कहा कि पूरी तरह से अब मोहन भागवत के रहमो करम पर पीएम मोदी एक तरह से निर्भर हो चुके हैं। जबकि आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान के जो तेवर थे संघ के लिए वो पूरी तरह बदले बदले दिखाई दे रहे थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेपी नड्डा ने जब बयान दिया था और उसमें कहा था कि अब संघ को अपने दूसरे कार्यक्रमों पर फोकस करना चाहिए, बीजेपी अपने आप में पूरी तरह परिपक्व हो चुकी है और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखा गया। जिस तरह से बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत तक नहीं जुटा पाई और इसके बाद बीजेपी को समझ में आ चुका है कि बिना संघ के उसका गुजारा नहीं है, इसीलिए लगातार संघ को मनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन संघ भी ये बात अच्छे से जानता है कि जब तक पीएम मोदी और अमित शाह के हाथ में पार्टी का कंट्रोल रहेगा तब तक संघ का कंट्रोल नहीं हो पाएगा और इसीलिए अब संघ की कोशिश यही है कि सबसे पहले मोदी को कुर्सी से हटाया जाए। और इसीलिए आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इस तरह का सुझाव दिया था कि सार्वजनिक जीवन में रहने वालों को 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी इस साल 17 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं और तभी से कांग्रेस की ओर से यह बार बार बताने की कोशिश हो रही है कि भागवत का इशारा पीएम मोदी के रिटायरमेंट की ओर है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी तो अगले 10 साल तक कुर्सी पर बैठने के सपने सजा रहे हैं। तो इसका भी संकेत लाल किले की प्राचीर से दिए गए उनके भाषण से ही मिला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों, सामरिक व नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक केंद्रों को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। इस सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, किसी भी प्रकार की तकनीक हम पर वार करने आए हमारी तकनीक उससे बेहतर सिद्ध हो। इसलिए अगले 10 साल में यानी 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। और उनके इसी बयान ने यह संकेत दे दिए कि संघ भले ही चाहता है कि अब 75 साल के वो होने वाले हैं अगले महीने और वो कुर्सी छोड़ दें, लेकिन वो तो आगे अगले 10 साल तक कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक 2035 तक सुदर्शन चक्र निर्माण के ऐलान को मोदी के अगले 10 सालों तक प्रधानमंत्री पद पर कायम रहने का संकेत मान रहे हैं। पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लिया है कि वो सुरक्षा कवच को मजबूती देना चाहते हैं और आधुनिक बनाना चाहते हैं। शायद इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक और जानकार ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी का यही संकल्प उनके सत्ता में अगले 10 साल यानी 2035 तक बने रहने का संकेत है। और इसी को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। देखना यह होगा कि पीएम मोदी की तरफ से संघ को मनाने की जो कोशिश की गई है, जो तारीफों के पुलिंदे बांधे गए हैं संघ के, उसका असर हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।